सुशासन बाबू। नीतीश बाबू रविशंकर प्रसाद जी के लिए सुशासन बाबू थे, अब धोखेबाज हो गए। अब आपको ये कहना पड़ रहा है कि देखिए अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं डंके की चोट पर कि पीएम नहीं बनना है लेकिन देश को बचाना है। देश बचाने निकले हैं नीतीश कुमार। हम गलत क्या बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहे हैं आप मुझे बताइए। नेता बनाया हमने, कंधों पर बिठाया हमने। 2005 में अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज पटना में थे तो जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह के विरोध के बावजूद उनको नेता बनाया। अच्छा काम किए। 13 में चले गए तो चले गए, उनको नरेंद्र मोदी से चिढ़ थी तो जाते आप वहीं पर। 40 में 2 हो गए तो फिर लालू जी के पास चले गए तो चले गए तो चले गए। फिर 2 साल में फिर चिढ़ गए, उनसे भ्रष्टाचार का जवाब नहीं मिल रहा है। आपने गले लगा लिया बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए। आज वहां लूट, बमबारी, हत्या हो रही है, फिर चिढ़ गए। तो भाई कहीं तो रहोगे ना, एक जगह रहोगे ना। जवाब मिल गया क्या? और आज मैं आपके साथ साफ साफ कहना चाहता हूं, आप दोनों बिहार को जानती हैं, ये भी जानते हैं, वो लालू जी से अलग क्यों हुए थे जी? बोलिए ना। नहीं तो आप लेकर आए थे, आपको मालूम था लालू जी से अलग हुए क्यों? चारा घोटाले की लड़ाई में 95 में, थोड़ा उससे मेरा संबंध है ना, आप जानती हैं ना। आप तो उनके साथ आए थे ना जातिगत वोटों के लिए। जीना जीना जीना, अभी रुकिए, अभी जाति को थोड़ा अलग रखिए। 95 में सुशील मोदी पिटिशनर थे, मैं वकील था पार्टी की ओर से। दूसरा केस ललन सिंह ने फाइल किया जब समता पार्टी बनाई, तो ये आए थे ना। तो कंधे पर हमारे आए, नेता बने, अटल जी ने रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया, आगे बढ़ाया, चेहरा बनाया। रविशंकर जी, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की भी मजबूरी थे। बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके साथ मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता। आप लोग अकेले गए थे, क्या हश्र हुआ था, दिखा आपने था? बहुत सही कहा। बिहार में सुशासन हमारा लक्ष्य था। मैं आपको ईमानदारी से साफ कहता हूं, लालू जी ने बिहार को जिस तरह से अपने ग्रिप में रखा था वो सच्चाई है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश बाबू, अब जो लालू जी उनको शब्द कहते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसी को कहते हैं अवसरवादिता। और आपने हमको बहुत गुस्से में एक सवाल पूछा, नीतीश बाबू काहे के लिए छोड़े हमको? भाई मुख्यमंत्री थे ना, 17 साल से थे। श्री बाबू का भी स्टैंडर्ड क्रॉस कर गए। 3 चार्जेस। बीजेपी छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रही है। पार्टी गुरूर से है, बात करने के लिए रिक्वेस्ट करने पर भी कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं होता है। तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर मैं इनके साथ रहता तो ये हम सभी को खत्म कर देते। एक चीज और उन्होंने कही रवि जी, उन्होंने कहा कि मैं अपमान का घूंट पी रहा था, अब अपमान का जो घूंट है वो बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए हम आप दोनों की बात का जवाब दें। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ क्या नहीं किया? मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि भोजन क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या शब्द कहा। मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा? हमें 73 सीट आई, उनको 45 आई, कहा मुख्यमंत्री ये बनेंगे। और पब्लिकली कहा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के स्टैंडर्ड के नेता है। तारीफ की उनकी। तो ये आपने कहा कि उनकी लोग चिंता नहीं करते थे, एक फोन करते थे तो नरेंद्र मोदी उपलब्ध थे और अमित शाह उपलब्ध थे। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पटना अमित शाह नड्डा जी गए थे, क्या घोषणा किया था कि 24 भी साथ रहेंगे और 25 में नीतीश जी साथ रहेंगे, वो नेता बनेंगे। तो समस्या क्या थी? क्षेत्रीय दलों पर क्या कहा था नड्डा जी ने? अब आता हूं। अगर हमको नीतीश बाबू की पार्टी को खाना था ना अंजना जी, तो 95 में ही सेटिंग कर दिया होते। कितना इनको सीट आई थी? 7। क्यों नहीं किया? हाँ, फिर कह रहा हूं नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। आप जरा 1 मिनट सुनिए मेरी बात। अटल जी ने बनाया रेल मंत्री और जॉर्ज साहब बहुत खुश नहीं थे कि इनको इतना बड़ा पद दे दिया। 2000 में मुख्यमंत्री बनाया, बहुमत नहीं मिला। तो ये खाने की बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को 14 में बहुमत मिला, नरेंद्र मोदी जी को 2019 में बहुमत मिला, फिर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को पूरा बहुमत है, फिर भी अपने एलाइज को हम जगह देंगे, और जगह दिया। अच्छा, नहीं देखिए ना, आप कह रहे हैं कि सुशासन लक्ष्य था, आपने खुद नाम दिया उनको सुशासन बाबू। तो अब कोई गठबंधन बदल लेता है तो आदमी थोड़ी बदल जाता है जी ना। अच्छे तो आपको अभी भी लगता है? नहीं जी ना, एक बात कहनी है। देखिए, पहली बात, अगर आपके सवाल का तकाजा यह है कि क्या रिश्ते खुले हैं, तो रिश्ते बंद हैं। इंसानी रिश्ते रहेंगे, नमस्ते होगी, अच्छी बातचीत होगी, पुराने परिचित हैं, मित्र हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते अब बंद हो गए। पहली बात ये तो 17 में भी, आपने 14 में भी कहा था, 13 में भी कहा था।
नहीं, देखिए, आप एक बात फिर समझने की कोशिश करिए। बिहार में सुशासन की मजबूरी हमें जोड़ती थी, इसीलिए उनको सुशासन बाबू का दावा उन्होंने किया। उससे क्या फायदा हुआ अपनी जगह छोड़ दीजिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये इसीलिए था कि आज देख रहे हैं बिहार में बालू माफिया, आज फिर हत्या हुई है, कल हत्या हुई थी, लूट हुई थी। तो जो खौफ का माहौल है, उसके लगा कि देश की आवश्यकता थी, देश की अपेक्षा थी कि बिहार में एक सार्थक विकल्प बनना चाहिए। तो हम आए। अब आपने कहा वो चले गए, तो चले गए। तो मैं बिहारी भाषा में आपसे अगर पूछूं, श्वेता जी केकरा साथ गलथिन, ये मैं पूछूंगा ना, तो वहीं तो चले गए ना जिसे लड़ रहे थे वो। वहीं से तो आए थे, वही हो गए ना। पता तो था आपको कि वो किसके साथ। नहीं, एक मिनट, आपको राजनीति में कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ता है ना। 17 में उन्होंने क्या सवाल किया? जो तेजस्वी जी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, रेलवे घोटाला में, मॉल घोटाला में, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरे वकील ने मना किया है, तो छोड़ के चले आए। तो जवाब मिल गया क्या? यही तो मेरे सवाल है। तो फिर घूम फिर के आते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है, ये आप कह रहे हैं। आप मुख्यमंत्री थे, मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी ने कंफर्म किया 25 में आप ही रहिएगा। तो आप काहे गए भाई? आप काहे गए भाई? पीएम बनने। बस हो गई बात ना। तो अगर अंदर में ये गुलाटी मार रहा है तो खुल के बताइए ना। बन जाएंगे क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये जो आप जहां हमसे बातचीत कर रही हैं, ये काफी अंधेरा है ना, हालांकि उजाला यहां है। देखिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश बाबू एक लाइन में गए हैं जहां पहले ममता जी हैं, अखिलेश यादव हैं, केसीआर हैं, राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, वहां ये भी खड़े हुए हैं। ठीक है। देखिए श्वेता जी, अब देश जो है ये 90 के दशक से आगे चला गया है। देवेगौड़ा, गुजराल जी, चंद्रशेखर जी, उससे बहुत आगे चला गया है। अब आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह देश है अपेक्षा, आशा, विश्वास का। और जिस तरह से कल मोदी जी ने कर्तव्य पथ के उद्घाटन में देश को जगाया है, आज देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन 2024 के पहले 2022 में बिहार ने जान फूकी है विपक्ष में, जहां बाकी राज्यों में आप किसी ना किसी तरीके से, उस पर बाद में जाएंगे कौन कौन से हुनर हैं आप लोगों में, लेकिन बिहार में तो पटकनी हो गई ना सर। पैरों के नीचे की कालीन खींच ली गई और पता ही नहीं चला आप लोगों को। 2 दिन पहले तक कहा जा रहा है कि लास्ट में बहुत सारी एफर्ट्स हुई कि नीतीश कुमार से बात हो जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि आपने सवाल किया है। अमित शाह जी ने इनके जाने के 1 दिन पहले फोन किया था। उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा ललन बाबू का क्या स्टेटमेंट आ रहा है? कहा जैसे आपके यहाँ गिरिराज जी बोलते हैं, हमारे ललन जी बोलते हैं। इसका क्या जवाब दिया जाए? मतलब आपको अंदाजा नहीं था कि वो चले जाएंगे? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग का स्वर दूसरा संकेत मिलते थे हिमांशु, लेकिन अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, और उनका जवाब मैंने आपको कह दिया ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजनीति में आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। कितनी बार आप विश्वास करेंगे? 2005 में आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2009 के अंदर उन्होंने दिग्विजय सिंह को, जब बांका से चुनाव लड़ने की बारी आई, उन्होंने बाहर निकाला, आप चुप रह गए। 2010 में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ जो पिक्चर्स छपी थी, उसके बाद उन्होंने आपका डिनर कैंसिल कर दिया। आप खून के घूंट पी के रह गए। 2010 के विधानसभा चुनाव के अंदर 102 सीटों पे लड़ने वाली बीजेपी 100 सीटों पे लड़ी, और नीतीश कुमार ने कहा था कि इससे ज्यादा नहीं दूंगा, नहीं तो गठबंधन तोड़ दीजिए। 2009 में आप 20 सीटों पे लड़े, वो 26 पे लड़े। आपने भी तो खून के घूंट पी के उनको बढ़ाया है ना। लौटा दिया था, बाढ़ वाला चेक लौटाया था, तब आप चुप रह गए क्यों? ऐसा है कि और अपना कोई चेहरा आप आगे करते नहीं। आप इतने बड़े नेता हैं सर। आपके इसमें एक मैं चीज और जोड़ दूं, और आप दोनों सुनिए। जब राम जन्मभूमि का केस में जीता इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो संघ की ओर से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि क्या विषय था, क्या निर्णय हुआ है। मुंबई में, थाने में, पुणे में, लखनऊ में, भोपाल में हजारों की संख्या में लोग आते थे। रवि जी बिहार में छोड़ दीजिए ना, ये भी छोड़ा है, समझे हिमांशु जी? तो क्यों छोड़ा सर? छोड़ा इसलिए कि सही में खून का घूंट पीते थे। बिहार में जंगल राज और खौफ के खिलाफ सरकार चले, सीधा बता दिया आपसे। और आदमी जब ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट करता है ना। इनको जब सर पूरी सर एक सेकंड सर, पूरी दुनिया को समझ में आ रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था? स्ट्रैटेजी ये बताई गई कि जो MIM से जीते थे वो सब करके RJD में फैसिलिटेट किया गया कि RJD में जाएं,
आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, आप लोग दूसरी बड़ी पार्टी बने, और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। आप अपने आप को राजनीति के सबसे बड़े ज्ञानी आप लोग कहते हैं। उसका जवाब बहुत सिंपल है, ये सब बातें हम लोग जानते थे, लेकिन हमको लगता था कि जब नीतीश जी के उच्च स्तर पर यह बातचीत होती है और एक फोन कॉल पर अवेलेबल है, तो जब ये बात कह रहे हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए, और क्या।